एक और डेटा देखिए, ये हमारे पास एक डेटा है किस तरीके से नेस्डेक का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ा है इसी समय में, दिसंबर 25 से लेके जनवरी 26, फरवरी 26, मार्च 26, अप्रैल 26, मई 26, जून 26। और ये सब आपके सामने डेटा देखिए। बिटकॉइन 95,000 पे हुआ करता था और उसके बाद आपका जून में 60,000 पे आ गया, 36% का डाउन। इथीरियम भी इसी तरीके से डाउन, बट गोल्ड में 40% का, क्योंकि वो सेफ एसेट था। सेफ एसेट में पैसा जाना स्टार्ट हुआ। हाँ, S&P 500 में क्या कहते हैं 24% का अप और नेस्डैक में 25% का अप, मतलब पैसा इधर से मूव किया उस जगह में, एक एसेट से दूसरे एसेट में मूव किया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक मतलब कि आपके सामने एक प्लानिंग है कि एक्चुअली में किन किन रीजनों के कारण इस तरह की चीज़ें हुई। कमोडिटी हमारे पास, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, हमारे पास वार सिनारियो के कारण ये सभी चीज़ों में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ना, सप्लाई का कम हो जाना, जिसके कारण इन्फ्लेशन का बढ़ना, क्योंकि महंगा आपके सामने प्राइस बढ़ गए हैं पेट्रोल के, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो महंगाई केवल हमारे देश की समस्या नहीं रहेगी, सभी की समस्या रहेगी। अब जो देश उसको जितने अच्छे तरीके से हैंडल करता है, वहाँ की गवर्नमेंट पे भी निर्भर करती है और कुछ चीज़ें तो बाहर पे भी निर्भर करती हैं। इससे पता चला। तो ये आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसे जब चीज़ होते हैं तो रिस्क वाले जो हमारे पास फंड होते हैं, वहाँ से पैसा निकल के सेफ हेवन की ओर चला जाता है। सेफ हेवन में उनको दो ही चीज़ें दिख रही थी, एक गोल्ड दिख रही थी, फिर प्रीसियस मेटल, चाहे वो हमारे पास सेमीकंडक्टर की चीज़ें हों, चाहे वो निकल हो, कोबाल्ट हो, प्रीसियस मेटल हो, या यूएस का स्टॉक मार्केट हो। और एआई ने अपना काम करना तो स्टार्ट कर ही दिया था, तो पैसे यहाँ जाना स्टार्ट हुए। तो गोल्ड भी बढ़ा और यूएस के स्टॉक मार्केट भी बढ़े, सिल्वर के ईटीएफ भी बढ़े, और पैसे यहाँ से निकल के उधर जाना स्टार्ट होगा और यहाँ पास वॉलेटिलिटी और ज़्यादा हाई होगी। अब ये भी कारण आपको समझ आया होगा। अभी हम केवल कारणों को देख रहे हैं, बाद में हम उसके डेटा को देखेंगे, है कि हम इस आगे हमें क्या विज़न लेना चाहिए। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्राफ है आपके सामने, किस तरीके से ये हमारे पास दिसंबर 25 में ये लगभग ऑल टाइम हाई की ओर चल रहा था। निफ्टी 50 या सेंसेक्स, धीरे धीरे हमारे पास मार्केट खराब होता है। यूएस और ईरान का वार सिनारियो शुरू होता है फरवरी में, और उसके बाद जो हमारे यहाँ का इंटरनल मैकेनिज्म था एसआईपी वाला, उससे थोड़ा बहुत रिकवर होता है और अभी नॉर्मल तरीके से समहाउ चल रहा है। यहाँ पास डेटा भी है कि निफ्टी 50 दिसंबर 2025 को 24,500 पे थी, फिर 24,100 पे, 22,800 पे, इस तरीके से डाउन होते होते जून 2026 में 23,100 के करीब पे है। आज भी ये डेटा है। सेंसेक्स का भी डेटा इसी तरीके से में, और यहाँ पास रीज़न बताए हुए हैं, मतलब पैसे यहाँ से निकल रहे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो यहाँ पास मैं कुछ चीज़ों के बारे में आप लोग से चर्चा करूँगा। चर्चा ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि सर करें तो करें क्या, मतलब आप ये समझिए कि सर इंडियन मार्केट में पैसे डाउन हो रहे हैं, क्रिप्टो में पैसा डाउन हो रहा है, ओरिजिन एलजीएनएस में पैसा डाउन हो रहा है, तो हम पैसे लगाएं कहाँ पास। तो आप पैसे क्या सोचेंगे लगाने के लिए। अब सिंपल सा बात समझिएगा। अब थोड़ा सा ना क्रिप्टो मार्केट समझते हैं। क्रिप्टो मार्केट में हम कॉइन मार्केट की ओर चले जाते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो में पैसा कहाँ आता है, सबसे पहले पैसा आता है बिटकॉइन में। बिटकॉइन में जब बड़ा फंड आता है, तो उसके बाद वो फंड कहाँ जाता है, इस तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्सों पे, जिसमें से ओरिजिन भी एक प्रोजेक्ट है, और उससे भी बहुत सारे छोटे मोटे माइक्रो प्रोजेक्ट्सों पे, जो आप लोग वो नाम जानते हैं, वो सब एमएलएम वाले प्रोजेक्ट्सों को। तो यहाँ पास पैसे आएंगे, तभी तो पैसे क्या कहते हैं बाकी के अल्ट्स कॉइन में भी जाएंगे। बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी कॉइन हैं, चाहे वो एलजीएनएस क्यों ना हो, वो सारे के सारे क्या हैं, अल्ट कॉइन है। अब आपके सामने जो मैं अभी डेटा दिखाया, उस डेटा के हिसाब से आपको क्या पता चला, यूएस मार्केट को छोड़ के, गोल्ड को छोड़ के, अभी इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट इट सही नहीं वर्क कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, आपकी जितनी बुद्धि, उस बुद्धि के हिसाब से आपको लोग भ्रमित कर देंगे और आप बोलेंगे
देखो ओरिजिन में भी पैसे कम हो गए हैं भाई। चौर अभी एक व्यक्ति ने, एक महानुभाव ने लिखा है $84 का प्राइस था, वहाँ से ये हो गया है। आप मेरे सेशन में हैं तो थोड़ा सा, या तो मेरे सेशनों को पहले से सुना करें या तो फिर किया करें, इसीलिए मैं कमेंट सेक्शन बंद कर देता हूँ। थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ेगा गहराई से। ये चीज़ें जो आप लोगों के मन में प्रश्न आती हैं, थोड़ा सा अपना भी रिसर्च किया करें, उसके आधार पे करें, नहीं तो पैसे तो आपके लॉस होना ही है। उसको आप ना एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे ले जाएंगे ना, तीसरे प्रोजेक्ट पे ले जाएंगे, सब जगह लॉस होना है। इसकी जो आपकी संभावना है ना, मोर देन 90% करके देख लीजिएगा आप। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, करके देख लीजिएगा, और इसके पीछे मैं 2-3 तर्क दूंगा। जितने लोग यहाँ पास हैं क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं, एक बात बताइए, वेल्स भी काम कर रहे हैं, डेटा आपके सामने है कि 30%, 40%, 50% मार्केट डाउन हो गया। तो मार्केट डाउन हो गया तो सिंपल सा बात है, वो सारा पैसा निकल के तो यूएस स्टॉक मार्केट में चला गया, गोल्ड में चला गया। तो आज के डेट में अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मान लेते हैं, भारत देश में, मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ अभी, प्रोडक्ट बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मान लेते हैं देश में पॉपुलेशन 1.5 अरब है, तो उसमें से मान लेते हैं 1 CR लोग पैसे, 1 CR लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, या 2 CR लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर अभी चैट जीपीटी में मैं डेटा लिखता हूँ कि एक बात बताइए, देश में कितने लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं, तो यहाँ पास ना डिक्लाइनेशन ज़्यादा दिखेगा, मतलब नीचे गिरते हुए लोग ज़्यादा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे तो निकले हैं ना। लेकिन आपके सामने वो फेक मोटिवेटर, वो फेक एक अपने आप को बात करने वाले कि मैं इतने कर्ज में था तो फलाना था, तो मैंने घर बेच दिया, तो मैंने ये बेच दिया, और यहाँ पास से पैसे लगा के यहाँ पे लगा दिया, अभी इस प्रोजेक्ट में आप लगाइए तो 1% का रिटर्न आएगा, उस प्रोजेक्ट में लगाइए 2% का रिटर्न आएगा। भैया आपको कागज दे रहे हैं वो, लेकिन उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि असली पैसा तो मार्केट से निकल जा रहा है ना, असली पैसा तो चला जा रहा है, क्या कहते हैं, गोल्ड में या यूएस स्टॉक में। तो वो 1%, 2% जो आपको दे रहे हैं, और रोज नया इस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा है, आपकी अज्ञानता ही आपका फंड लॉस करा रही है। मेरे को बताइए ना डेटा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल का डेटा बताइए, 15 साल का डेटा बताइए कि भारत में कितने बिलियनियर हुए हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक प्रॉपर स्टार्टअप कर दिया है और वो पैसे बनाए हैं। 5%, 10% लोग की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उन लोग ना थोड़ा स्मार्ट मूव करते हैं। स्मार्ट मूव क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल, वो एक प्रोजेक्ट से पैसे बनाए ना, तो उससे पैसे को वो ना सेफ एसेट में लेके चले जाते हैं। सेफ एसेट में मतलब या तो उन्होंने गोल्ड खरीदा होगा, या तो उन्होंने रियल इस्टेट में पैसा लगाया होगा, या तो फिर उन्होंने उससे अपने गड्ढों को भरा होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग, 90% लोग, भैया अब यहाँ से इतना प्रॉफिट बना है तो इसी प्रॉफिट को उससे ज़्यादा रिटर्न वाले किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देंगे जो प्रोजेक्ट भी एक्चुअली में केवल और केवल कुछ फंडामेंटल ठीक नहीं होगा, कॉपी रहेगा या रोटेशन रहेगा, और उसमें फंड को ख़त्म कर देंगे। तो सिंपल सा बात यह है, यहाँ से पैसे आप निकालेंगे और आप किसी नए में डालेंगे, ये सोच के कि भैया ये नया है, इस नए में हम पैसे अच्छा बना लेंगे, तो 100 में से 90% चांस है कि आप वहाँ भी पैसे लॉस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि पैसे तो इस इंडस्ट्री से ही बाहर निकल रहे हैं ना। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? अभी हम उसको भी देखेंगे डेटा में अच्छे से। यहाँ तक बात क्लियर हुआ क्या? आप लोग को समझ आया? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब अगर मार्केट इस तरीके से खराब हो रहा है तो क्या किया जाए? ओरिजिन की बात हम लास्ट में करेंगे। ओरिजिन इनकी बात करने से पहले हम कुछ और रियलिस्टिक डेटा देखते हैं। द ग्रेट रिकवरी, ये भी आप लोग के सामने मैं लाया था। 1929 का एक डेटा था। उस समय भी बहुत बड़ा रिसेशन आया था। चार हमारे सामने एक हिस्टोरिकल क्रैश पैटर्न है और उसके हिसाब से रिकवरी हुए हैं। यूएसए में क्या कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर जो 1929 के करीब था, वो अंधाधुंध लोन दे दे रहा था किसी को भी, ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रख रहा था, और 85% से ज़्यादा मार्केट क्रैश हो चुका था। गवर्नमेंट बहुत सारे चीज़ों के ऊपर काम करती है, फिर वहाँ पे गोल्ड की रीवैल्यूएशन करती है, नए तरह की डील लाती है, और बाद में मार्केट रिकवर होता है। .com बबल ये बहुत ही फेमस है।
1990 में जब आईटी इंडस्ट्री भारत में भी आई थी और क्या कहते हैं पूरे विश्व में क्या कहते हैं आईटी इंडस्ट्री का बोलबाला था। उस समय क्या हो रहा था, कंपनियां किसी भी तरह से अपना वेबसाइट बनाना चाह रही थी। बस डॉट कॉम लग जाता था तो वो कंपनी काम कर रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी मान लेते हैं कोई XYZ नाम की कंपनी है, वो कंपनी क्या कहते हैं कोयला निकाल रही है, तो कोयला निकालने वाली कंपनी के नाम पे उन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट बना दिया XYZ.com। तो उस कंपनी के शेयर रातों रात बढ़ जाते थे। भले कंपनी का प्रोडक्शन नहीं ज़्यादा हो रहा है, कोयला ज़्यादा नहीं निकल रहा है, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट है वहाँ पास उतने पैसे नहीं आए हैं, लेकिन फॉल्स में फेक में पैसे बढ़ जाते थे। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ समय के बाद देखा गया ये सब तो झूठ है, केवल हाइप क्रिएट किया गया है। तो हाइप क्रिएट करने के कारण क्या हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। अब मार्केट क्रैश हो गया तो क्या हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप लोग को जानने के लिए। जो जो कंपनियां इस तरह की हाइप में काम कर रही थी, मतलब जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं था, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होने का मतलब क्या है, जो कोयला तो उतना नहीं निकाल रही थी, बस नाम चला रही थी कि हम बहुत सारे ये पैसे बना रहे हैं, तो वो सारी कंपनियां खत्म हो गई। और जो कंपनियां अपना कार्य भी कर रही थी ये, और उनके साथ उनके डॉट कॉम जो भी थे, वो कुछ कंपनियां बच पाई। मतलब मार्केट में फिल्टराइजेशन हुआ। फिल्टराइजेशन होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पास आपको ओरिजिन के कॉन्टेक्ट से समझना है। ओरिजिन से कॉन्टेक्ट से क्या समझना है, आप किसी नए प्रोजेक्ट में गए, $5 मिलियन $2 मिलियन की भी लिक्विडिटी सही से नहीं है, आपको लीडर्स ने क्या बोल के वहाँ पास लेके चले गए कि भैया यहाँ पास आपको 1% मिलेगा पर डे का, 1.5% मिलेगा। क्या चीज़ में मिलेगा, कॉइन के रूप में। और उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा आपके सामने घुमा देते हैं, क्या घुमा देते हैं मैकेनिज्म को, कि कॉइन के रूप में नहीं मिलेगा, यूएसडीटी के रूप में मिलेगा, यूएसडीटी से आप ये खरीदिएगा वो खरीदेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो कॉइन के ही रूप में रहेगा, सप्लाई बहुत कम है, ऐसे ऐसे करके बात। तो जब इतना ही पावरफुल है तो उसके ऊपर बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया है, उसके लिए आपको क्या घुमा देंगे, उसके लिए घुमाएं जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट आएगा। तो लोगों का ही पैसा तो निकाला जा रहा है यहाँ से, मतलब एक इंडस्ट्री से पैसा निकाल के दूसरे इंडस्ट्री में लाया जा रहा है। यहाँ पास एक्चुअली क्रिप्टो का ही पैसा क्रिप्टो में लाया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में। अब सिंपल सा बात है, ये कौन लोग होंगे, ये वही लोग होंगे जो किसी दूसरे प्रोजेक्ट से हार के आए हुए होंगे या पैसा लॉस करके आए होंगे, और आपसे पहले उस प्रोजेक्ट को पकड़ लिए होंगे। अब उस प्रोजेक्ट को पकड़ लिए तो आपने जैसे ही पैसा डाला, ऊपर वाले व्यक्ति ने पैसा निकाला, तो ये तो रोटेशन ही हो गया। तो ये जब रोटेशन हो गया तो वहाँ पास प्राइस क्रैश करेगी। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले कॉइन का प्राइस था $12-14 के करीब में, मार्केट क्रैश हुआ है आज, तो मैं वो भी डेटा दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट सभी कॉइन क्रैश हुए हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता ही है क्रिप्टो का। एक्चुअल इफेक्ट यहाँ पास भी पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पास जो पुराने समय के हैं वो या तो डाई बना के रख लेंगे, या वो ये सोचेंगे कि यहाँ से अभी हमको पैसे निकाल लेने चाहिए, मार्केट बहुत ख़राब हो रहा है, दूसरे जगह लेके चले जाएंगे। बड़े लेवल पे कौन निकालेंगे, जो वेल्स होंगे। और आप क्या कर रहे हैं, आप 1% या 1.5% के लालच में वहाँ पास जा रहे हैं जहाँ पास अभी एक्चुअली में लिक्विडिटी आई ही नहीं है, मार्केट कैप बना ही नहीं है। तो वहाँ पास आपको पेपर बांट रहे हैं, और जब वो पेपर हर को आपको वापस से बे बैक करना पड़ेगा तो उनके पास तो फंड ही नहीं होगा। उसके कंपेयर में जो लेगेसी वाली चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जिसके पास ठीक ठाक मात्रा में है, यहाँ पास क्रैश होके भी सरवाइव करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन हुआ, आपके सामने जो डेटा मैंने दिखाया, और डाउन होने के बाद 6% का करेक्शन मारा, 6% अप हुआ। तो कौन सी कंपनियां, जो लेगेसी कंपनियां थी, जो टॉप लेवल की कंपनियां थी, तो ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो में कौन सी चीज़ें उस तरीके से रिकवर कर पाएंगी अपने आप को, जो लेगेसी बना चुकी हैं। लेगेसी बना चुकी है मतलब जिनके पास ठीक ठाक मात्रा में रिजर्व फंड आ चुका है, और जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है। मतलब इसको बिटकॉइन की भाषा में समझाता हूँ, क्या बिटकॉइन की माइनिंग या डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ गया, क्या वो काम नहीं कर रही है, क्या इथीरियम के डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ गया, क्या वो काम नहीं कर रही, वो सब कुछ काम कर रहे हैं। मार्केट से पैसा जो निकल रहा है क्रिप्टो मार्केट से, वो किस कारण से निकल रहा है, एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन क्या है, चाहे वो वार सिनारियो हो, चाहे एआई का बबल हो, मतलब एआई का हाइप क्रिएट होना, जैसे .com का हाइप क्रिएट हुआ था। जिस कंपनियों के आगे आज के डेट में एआई लग जा रहा है, बस हाइप क्रिएट और काम बढ़ जाना, क्रिप्टो में भी हो रहा है। एआई बोट बनाया गया है, तो फलाना बनाया गया है, एआई ट्रेड हो रहा है, तो ये ट्रेड हो रहा है, बस नाम एआई। आपको
समझ आ नहीं रहा है कि एआई है क्या चीज़, और आप आंख मूंद के बस पैसे को लगा दिए, ये बोल के चल रहा है एआई ऑटोमेटेड है। भाई एआई को भी हम ही ने बनाया है, और वहाँ पास बोल दिए एआई ऑटोमेटेड है। तो एआई में अगर एआई ऑटोमेटेड है और हम ही ने एआई को बनाया है, तो एआई का आगे वाला डेवलपमेंट क्या एआई खुद से कर ले रही कि हम ही रिसर्च करके बता रहे हैं? तो जो एआई ऑटोमेटेड है उसका डेवलपमेंट तो रुक गया, लेकिन नाम ऐसा, और चूंकि इस इंडस्ट्री में एजुकेशन की इतनी कमी है कि आसानी से उस नाम से वहाँ पास फंड चला गया। अब फंड प्रोजेक्ट ए से प्रोजेक्ट बी में गया, लेकिन फंड तो अभी भी उसी क्रिप्टो में ही है ना। और मज़ेदार बात, थोड़ा दिन बाद उसमें से कुछ परसेंट व्यक्ति जो वो एक रैंक अचीव कर लेंगे, और आपसे ज़्यादा उनको अनुभव हो जाएगा, और अगर वो अपने एजुकेशन को भी ठीक ठाक कर लेंगे, तो वो आपका पैसा निकाल के गोल्ड में डाल देंगे, या आपका पैसा निकाल के यूएस स्टॉक में डाल देंगे। या होगा क्या, वो थोड़ा सा पैसा क्या करेंगे, सेल आउट कर देंगे। इसको मैं ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। आपने 1 लाख रुपए डाला था, 1 लाख रुपए से आपका 2 लाख रुपए हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए में से आपने 50,000 रुपए का डाई बना दिया, मैं अभी डाई बोलूँगा, P2P नहीं बोलूँगा। तो उस डाई को किसी ने खरीदा, मान लेते हैं किसी वेल्स ने खरीदा, 50,000 रुपए का डाई खरीदा, उसने इन्वेस्ट किया, और ज़्यादा इन्वेस्ट करके प्राइस को पंप करके लेके ये $1 से $2 से $4 पे लेके चला गया। अब वो तो वेल से, उसके पास बहुत बड़ा पैसा है, आपसे ज़्यादा दिमाग है, पैसे के साथ थोड़ा सा बुद्धि भी खुलने लगता है समहाउ, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा सा। अब वो देखा यार ये मार्केट तो तगड़ा क्रैश होने वाला है, वो सिनेरियो को देख रहा है। अब ओरिजिन से ही पैसे निकाल दिया उसने, या कोई थर्ड पार्टी की जो प्रोजेक्ट है वहाँ से पैसे निकाल दिए, बिटकॉइन में भी पैसे नहीं रहने दिए। कहाँ निकाल के लेके चला गया, गोल्ड में, या तो वो आपका यूएस स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वहाँ उसको अपॉर्चुनिटी दिखी। अब वहाँ वो लेके चला गया, और आप और मैं ये सोच के नहीं यार अब तो ओरिजिन ख़त्म है, अब तो ये बिटकॉइन ख़त्म ही हो चुका है पूरी तरह से, अब ना ऐसा कुछ बता दीजिए सर, हर जहाँ पास 1% 2% आ सके। भैया वो कहाँ से पैसे पैदा कर देगा, एक बात बताइए। पैसे तो कमा आप और मैं ही रहे हैं ना, और कमा के हम या तो गोल्ड में डाल रहे हैं, या तो इंडियन स्टॉक में डाल रहे हैं, या क्रिप्टो में डाल रहे हैं। मतलब इंडियन स्टॉक से पैसे निकले तो यूएस स्टॉक में चले गए, यूएस स्टॉक से आज से 5-7 साल पहले पैसे निकले थे, इंडियन स्टॉक में आ गए थे, कुछ क्रिप्टो में आ गए थे, आज रिटर्न बैक होके वहाँ चला गया। अब मार्केट डाउन हो रहा है, और ना तो बिटकॉइन के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम है, ना तो इथीरियम के फंडामेंटल में प्रॉब्लम है। अब एआई का बबल आ रहा है, तो एआई के बबल से क्या होगा, कुछ जो ज़्यादा हाइप बना के रखी हुई हैं कंपनियाँ, जो बोल रही नहीं हम ऐसा काम कर दे रहे हैं, हम ऐसा एआई में काम कर दे रहे हैं, लेकिन काम उतना अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, एनवीडिया काम कर रही है, गूगल काम कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट काम कर रही है, लेकिन जितना काम कर रही है उसकी तुलना में मार्केटिंग उसे 10 गुना बढ़ा कर दी है, तो प्राइस 10 गुना बढ़ा दी है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी एआई बबल बस्ट होगा। बस्ट होगा मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा ये सब चीज़ें। कुछ लोग वो भी बोल रहे हैं कि एआई तो गया भाई, ऐसा नहीं होगा। ये ठीक उसी तरीके से है, जब पहली बार क्या कहते हैं घोड़ा गाड़ी से व्यक्ति ये मोटर बाइक पे गया होगा, तो उस समय घोड़ा गाड़ी तेज चल रही होगी, तो कुछ लोग हंस रहे होंगे उन इंजीनियर्स पे, उन साइंटिस्ट पे, यार तुम क्या ये मोटर वोटर पेट्रोल वोट्रोल वाली चीज़ बनाई, इससे तेज तो क्या कहते हैं मैं हम दौड़ के चले जाते हैं, या हमारा घोड़ा गाड़ी चले जाते हैं। लेकिन वो एक्चुअली क्या करने लगा, उसके ऊपर वो डेवलपमेंट करते रहा, और आज के डेट में क्या हुआ कि वो घोड़ा गाड़ी को हम कंपेयर नहीं कर सकते मोटर बाइक से या मोटर कार से। ठीक उसी तरीके से राइट नाउ एआई इन अ फर्स्ट स्टेज, तो इसका फ़ायदा मार्केटर्स उठा रहे हैं, इसका फ़ायदा कंपनियों के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाले उठा रहे हैं, और अपनी कंपनियों में पैसा किसी भी तरीके से ला रहे हैं। चैट जीपीटी एक्चुअली में अभी लॉस में चल रही है, लेकिन वो सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च कर रही है, $1 ट्रिलियन का आईपीओ, और लोग ये सोच के पैसा लगा देंगे चैट जीपीटी में कि हम सभी लोग यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो चैट जीपीटी में पैसा लगाएंगे तो बहुत बढ़ेगा। लेकिन चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटर जो हैं, चाहे वो एंथ्रोपिक हो, चाहे वो डीप सीक हो चाइना का, वो भी काम कर दे रहे हैं। तो सिंपल सा बात है, चैट जीपीटी क्या उतने अच्छे मॉडल पे काम कर रही है कि 1 ट्रिलियन का आईपीओ लाना चाहिए, कि उसको 50 बिलियन कहीं रखना चाहिए था। अब ये ओवर हाइप के कारण जो कंपनियां बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करेंगी उनके प्राइस में करेक्शन आ जाएगा, तो पैसे वहाँ से निकलेंगे, और पैसे वहाँ से निकलेंगे तो वापस से कौन से क्लास में आएंगे, या तो क्रिप्टो में जाएंगे, या तो इंडियन स्टॉक में जाएंगे। अब यहाँ पास जो बुद्धिजीवी होगा वो या तो अभी बिटकॉइन खरीद लेगा, या तो इथीरियम खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ख़राब नहीं हुआ है। क्या देश पूरी तरह से हमारा ख़त्म हो गया?
पूरी तरह से खत्म हो गया देश? नहीं। क्या देश में मतलब ठीक है, देश में करप्शन है, देश में नौकरी की कमी है, फलाना है, तो गाली देना बहुत आसान होता है ना। कोई भी व्यक्ति उठ के गाली देता है देश में कि ये है। समस्या का समाधान कितने लोग कर रहे हैं? मेरे को भी पता है कि मार्केट क्रैश हुआ है, मार्केट $3 पे आया है, मार्केट $3.5 पे आया है, बिटकॉइन क्रैश हुआ है। अरे नहीं, ये सब फालतू है, मैं भी ऐसी ही बातें बोल सकता हूँ। लेकिन ये बातें बोलने में थोड़ा देर के लिए दिमाग को अच्छा लगता है, लेकिन क्या मैं कोई समाधान भी दे रहा हूँ? हम सभी को अच्छा लगता है ना, 150 करोड़ के देश हैं तो गाली दे देते हैं। क्या आप समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं? हाउ यू कैन एक्चुअली ही अपलिफ्ट आवर कंट्री? आप इंडियन स्टॉक को कैसे ऊपर उठाओगे? नहीं सर, हम सरकार चेंज कर देते हैं, हम ये कर दो भाई। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास डेटा तो उससे पहले भी है। हमारे, चलिए हमारा देश नहीं, चाइना क्या रोक दिया वार को, फलाना रोक दिया। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो हमें क्या कहते हैं, हर चीज़ों पे गाली देना या फिर उसको क्या कहते हैं दुष्प्रचारित करने से केवल चीज़ें नहीं होती हैं। सैल्यूशन की ओर कार्य करिए, क्योंकि आप केवल कल क्या कहते हैं इन चक्रों में फंसेंगे कि नहीं अब ये खत्म है भाई, यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए और आप ये सोचिए कि यार अगर ओरिजिन में पैसे डाउन हो गए हैं तो मैं अब क्या करूं? क्या मैं बिटकॉइन में लगाऊं? नहीं यार, वहाँ पे मामला डाउन है, क्या दूसरे प्रोजेक्ट में लगाऊं? सॉल्यूशन ओरिएंटेड तो आप सोच ही नहीं रहे हैं ना। क्रिटिसाइज करना हमेशा बहुत आसान होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचना हमेशा डिफिकल्ट होता है। अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या कौन लोग उठाते हैं? आपके सामने कोई भी व्यक्ति जिसको जानकारी हो चाहे जानकारी नहीं, अरे आप आइए ना हमारे में, देखिए ना 2-2% कैसे गिरवाता हूँ, 1-1% कैसे गिरवाता हूँ, और फिर कुछ महीने बाद आप यही डिस्कस कर रहे होंगे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भैया ऐसे तो केवल आपका समय व्यर्थ होगा और आप केवल बुढ़ा रहे होंगे, लेकिन एसेट्स तो नहीं बन रहे होंगे आपके पास। तो पैटर्न को तोड़िए, पैटर्न को समझिए। इस समय में जो लोग, क्योंकि अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, चाहे वो बिटकॉइन का हो, चाहे वो इथेरियम का हो, चाहे वो ओरिजिन का हो। अब ओरिजिन को मैं ना तो बिटकॉइन से कंपेयर कर सकता हूँ ना तो इथेरियम से कंपेयर कर सकता हूँ। डेट इज मच मच फार बेटर, literally I am telling you, much far better. But right now if I purchase the one BTC or if I purchase the one Ethereum, after the 1 year I will still have a one BTC either और one Ethereum। अगर बिटकॉइन जो अभी $60,000 पे है, अगर अपने सिंपल सा बात ये 80,000 पे भी आता है तो 20-30% का ग्रोथ हो रहा है। और अगर आज मैं रिस्क लेता हूँ, मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, मैं अगर आज रिस्क लेता हूँ समहाउ, क्योंकि मैं ओरिजिन एलजीएनएस को मिड कैप ही बोल रहा हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ। कितने का रिस्क लेता हूँ मैं लेता हूँ $3.5 या $4 पे रिस्क लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए से, तो $1 की तो RF फ्री वैल्यू है, मतलब रिस्क फ्री वैल्यू है, वहाँ से नीचे ये जाएगी नहीं। और इसका आप क्या कहते हैं प्रूफ वाइट पेपर से पढ़ सकते हैं, अगर वाइट पेपर में सब कुछ सही लिखा हुआ है तो अगर सिंपल सा बात है $3.5 से डाउन होके वो $2 पे आती है, मतलब कितने परसेंट का प्राइस करेक्शन किया उसने? 30% का, 40% का प्राइस करेक्शन किया। और मुझे APY कितनी मिली है? 700%। 700% अगर साल में मैं देखता हूँ, उसमें अगर 30% का करेक्शन या 40% का करेक्शन आता है, तो भी अगर लिक्विडिटी वहाँ पास मौजूद है $200 मिलियन के ऊपर, $300 मिलियन के ऊपर, और मैं इस मार्केट को अच्छे समझता हूँ, मतलब मेरे फंड 2 गुना से ज़्यादा हो जाएंगे। अब उसी 2 गुना के फंड में से मैं अपने आप को सेफ एसेट की ओर ले जाऊँगा। अब सेफ एसेट में क्या क्या हो सकते हैं? चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट हो। अब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में कैसे जाएंगे, ये चीज़ें किसी और सेशन में मैं डीप में समझाऊंगा, या फिर वर्कशॉप में सीखेंगे हम लोग कि विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो मार्केट हाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केट, जिसको हम RWA बोलते हैं। अब RWA के नाम पे भी कई कंपनियां हाइप बना दे रही हैं, लेकिन फिर फंडा लेके वो चली जाएंगी, पैसा लेके चली जाएंगी। तो आपको यहाँ पास ये समझना होगा कि क्या ओरिजिन एलजीएनएस में अभी अनूबिस आया, अभी फिर क्या कहते हैं आगे के भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। अगर आज के डेट में एलजीएनएस को आप स्टेक करते हैं और स्टेकिंग से आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो एलजीएनएस के होने ना होने का क्या फ़र्क पड़ता है? आपने इथीरियम में पैसे लगाए हैं या आपने क्या कहते हैं बिटकॉइन में पैसे लगाए हैं, तो वहाँ पास तो आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड ना के बराबर आ रहा है। अगर आप जब तक वैलिडेटर डेलीगेट से सब नहीं बनते हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो
तो भी लोग इथीरियम में या फिर बिटकॉइन में पैसे क्यों लगाएं? उसके फंडामेंटल वैल्यू पे। गोल्ड में पैसे क्यों लगाएं? उसके फंडामेंटल और उसके सेफ वैल्यू पे। अमेरिकन स्टॉक में पैसे क्यों लगाएं? क्योंकि वो ग्रोथ कर रही है। इन द सेम मैनर एलजीएनएस में आप पैसे क्यों लगाएंगे भाई? वो इसीलिए आप लगा रहे हैं क्योंकि आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है। तो स्टेकिंग कम होते हुए भी अगर आपको 2 गुना का फंड बन रहा है साल में, और हर महीने अगर क्वाइन 19% का ग्रो हो रहा है, और 19% के क्वाइन ग्रो होने में अगर फंड आपका जो प्राइस का करेक्शन है वो 40% का हो जा रहा है वो 30% का हो जा रहा है, तो भी आप 8%, 6%, 5% से ग्रो कर रहे हैं भाई। आप उसकी तुलना में एक नए प्रोजेक्ट में जा रहे हैं जो $15 पे है, $20 पे, अगर वो करेक्ट होके, क्योंकि उसका मार्केट कैप उतना हाई नहीं है, उसकी लिक्विडिटी उतनी हाई नहीं है, वहां से अगर वो $2 पे आई तो 90% डाउन हो जाएगी, और क्वाइन भी आपको नहीं बढ़ा और लिक्विडिटी भी नहीं है, तो आप तो वहां पास भी फंस जाएंगे। उसकी तुलना में यहाँ पास से तो आप निकल जाएंगे। अब आपको ये सोचना है, समझना है कि आप, सर मेरा दिमाग चकराने लगा, मेरा सर दर्द देने लगा। अगर पैसे पेड़ में इसी तरीके से बन जाते तो जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो ये फंड क्या कहते हैं, फंड को मैनेज करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दिन रात वहाँ पास क्या कहते हैं 50 ठो स्क्रीन लगे रहता है, यहाँ पास लगाएं, वो फिर इतना दिमाग क्यों खपाते भाई? आज के डेट में आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जो ये फ़ोन दे रही है, और आपको जो यूट्यूब ये सब चीज़ें दे रही हैं कि आप अपना डेटा कितना भी स्टोर कर सकते हैं भाई, ये तो फ्री में दे रही हैं ऑलमोस्ट। तो पैसे कितना कमा रही हैं ये पैसे? ये वर्ल्ड की टॉप 10 की कंपनियां कैसी बनी हुई हैं? अभी तो हमने नेस्डैक में देखा ना। हाँ, हमने एनवीडिया नंबर 1 पे है आज के डेट में, सेकंड नंबर पे एप्पल है। तो भैया ये तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रही हैं, तो फिर ये पैसे क्यों कमा रही हैं? बिकॉज ऑफ योर डेटा। तो ये रिसर्च क्या कर रही हैं? यही तो रिसर्च कर रही हैं इतने टॉप लेवल के, यही तो एल्गोरिदम बना रहे हैं, यही तो रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हमको पैसा लगाया जाए। तो पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं। वो मन से परसेप्शन हटा लीजिए कि मैं अरबपति हो जा रहा हूँ, मैं करोड़पति हो जा आ रहा हूँ। ये सब ना एक मार्केट स्ट्रैटेजी है। 1000 लोगों में से 10 लोग, 5 लोग बनते हैं, लेकिन वो 10 लोग, 5 लोग आपको ऐसा घुमाते हैं कि आप मतलब कि एकदम अरबपति हो जा रहे हैं। अगर ऐसा हो गया रहता भाई, तो एलजीनस 2 साल से यहाँ पास रन कर रही है, और बाकी भी प्रोजेक्ट इसी तरीके से रन कर रही है, तो भारत में मल्टी मिलेनियर या बिलेनियर बनने वालों की संख्या उतनी तेजी से बढ़ क्यों नहीं पा रही है? और वो अगर बढ़ रही होती तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग से कितने लोग बढ़ पा रहे हैं? वैसा तो दिख नहीं रहा है भाई मुझे। आपको थोड़ा गहराई से समझना चाहिए इन चीज़ों को। अगर आप नहीं समझेंगे तो मामला गड़बड़ाएगा। तो ये जो .com बबल जो क्रैश हुआ था, उसके बाद अच्छी अच्छी कंपनियां बच गई थी। तो ठीक उसी तरीके से जो एआई का हाइप है वो जब कम होगा, तो वापस से फंड या इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में आएगा। और आज जो एंट्री ले लेगा अच्छे अच्छे में, बिटकॉइन में, इथेरियम में, सोलाना में, कार्डेनो में, और अगर समहाउ वो रिस्क ले पाया किसमें? ओरिजिन में। अब ओरिजिन में कितना % का रिस्क लेना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से आपने पूरे 100 रुपये का अगर रिस्क आपने इसमें ले लिया है ओरिजिन में, तो मैं बोलूँगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही गलत है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं किया जाता है। सर हमको उतना ज्ञान नहीं है। आपके और मेरे को ज्ञान ना होने के कारण ही 150 करोड़ के देश में जो बिलेनियर्स या मिलेनियर्स की संख्या है वो 1% से कम है। लेकिन यही साउथ कोरिया में, यही चाइना में हमारे लगभग बराबर का ही पॉपुलेशन है, लेकिन मिलेनियर्स बिलेनियर्स की संख्या ज़्यादा हो गई। बहुत सारे यहाँ पास लीडर्स होंगे। वो लीडर्स क्या कहते हैं, साउथ कोरिया गए होंगे, चाइना गए होंगे, इधर उधर गए होंगे। कैसे पैसा आ जाता है भाई उनके पास इतना ज़्यादा? एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म समहाउ हमसे कहीं अच्छा ज़्यादा है। इस कारण से वो सही डिसीजन ले पाते हैं। और हम, क्योंकि हमको सोने से फुर्सत नहीं है, हमको रील्स देखने से फुर्सत नहीं है, इस कारण से वो आगे बढ़ जाते हैं। ये तो है ना कि उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमसे ज़्यादा है, मतलब हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और हम यहाँ पास रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। तो ध्यान से समझने वाली बात होगी कि ये अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आज पैसा कहाँ पास जा रहा है? यूएस स्टॉक में। जैसे 2020 से 21 से 25 के बीच में पैसा इंडियन स्टॉक में आया था, फिर वहाँ से कुछ निकला, तो अमेरिकी स्टॉक मार्केट से भी पैसे निकलेंगे। तो कौन कौन से मार्केट हैं आपके पास? आपके पास मार्केट हैं, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट,
या दुनिया के दूसरे स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट, पैसे यहीं पास आएंगे, पैसे यहाँ पास आएंगे और आज कम में है, तो आपके फंड्स ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो यही है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग चल रहा था, 50 से बहुत बड़ी मात्रा में फंड यहाँ पास क्या हुआ था, ख़त्म हुआ था। उसके पीछे रीज़न था हमारे पास ये जो यूएस का हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक है वो क्रैश हुआ था। इंडियन मार्केट भी 50 से 60% क्रैश हो गया 2008 में। तो 2008 में क्रैश हुआ तो रिकवर नहीं हुआ क्या? बिल्कुल रिकवर हुआ। यहाँ पास रिकवरी कैसी हुई? दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जैसे यूएस फेडरल रिजर्व, आरबीआई ने मिलकर इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर और मार्केट में से पैसा क्या कहते हैं लिक्विडिटी डालना शुरू कर दिया। मतलब बैंक ने पैसा डालना स्टार्ट किया, बहुत सारा चीज़, और इन्वेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको काफ़ी कम कर दिया। तो इसके कारण से मार्केट में लोगों के पास पैसा आया, पैसा आया, उस पैसे से परचेसिंग पावर बढ़ी, परचेसिंग पावर बढ़ी तो सिंपल सा बात ये है, ग्रोथ बढ़ा। तो इस तरह की चीज़ें ऐसे नहीं होती कि रिकवरी होते हैं, तगड़े रिकवरी होते हैं। कोविड के समय में क्रैश हुआ 2020 में, पैनिक के कारण बहुत सारा। तो गवर्नमेंट ने जो रिजर्व फंड था, बहुत सारे ना मतलब कि गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई, डायरेक्ट कुछ कुछ लोगों को पैसे दिए। यूएस में तो बिलियन डॉलर्स तक पैसे दिए, हमारे देश में भी मिले कुछ कुछ लोगों को। अब मैं सरकारों के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बात करने में, कैसे दिए कितना किए वो बात का बात है। लेकिन हर देश की सरकार ने कुछ ना कुछ प्रयास किया, हम कोविड से बाहर निकले। तो वो तो बड़ा महामारी आया था, तो कोविड का क्राइसिस भी झेला। तो अभी जो वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में जो क्राइसिस देख रहा है, क्या इससे बाहर आ पाएगा? बिल्कुल बाहर आएगा। यहाँ पास कौन सी कंपनियां बाहर आ पाएंगी? ऐसे में वो कंपनियां, वो प्रोटोकॉल, वो सिस्टम ज़्यादा अच्छे से बाहर आ पाएंगे जिनके फंडामेंटल वैल्यू हैं, जिनके पास क्या कहते हैं अच्छे खासे रिजर्व हैं। और ख़त्म कौन सी हो जाएंगी? जिनके पास ना सही तरह के फंडामेंटल वैल्यू है ना रिजर्व अच्छे हैं, तो वो मामले से निकल जाएंगे। अब आपको इस क्या कहते हैं क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी देखना है। सर हम तो पहले से ही पैसा बर्बाद करके रखे हुए हैं, तो पहले अपने गड्ढों को भरने का प्रयास करें। आप अपने गड्ढों को भरेंगे तब आप किसी दूसरे चीज़ में पैसे बनाने का आकांक्षा रखें। पहले आप अपने रोटी की व्यवस्था करें। अगर आप रोटी की व्यवस्था कर लेंगे तो कपड़े की व्यवस्था करें, कपड़े की व्यवस्था कर लेंगे तब मकान की व्यवस्था करें। नहीं तो उससे पहले किराए के मकान में रहना पड़े तो रहें। अच्छा कपड़ा, आपको इच्छा है कि मैं क्या कहते 10,000 का कपड़ा पहनूं लेकिन अभी 10,000 की क्षमता नहीं है, तो भैया 500 रुपये वाला ही पहने और अपने क्या कहते हैं चादर को बढ़ाएं। और चादर को बढ़ाने के बाद पैर पसारें। मार्केटिंग के फेक मोटिवेशन और फेक दिखावे में आएंगे तो अपने आप को क्या कहते हैं बेचने की नौबत आ जाएगी। एजुकेट होने में दिक्कत होता है, क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि सिंपल सा बात है, सर दर्द होता है, और आपका सर दर्द के कारण ही आपके घर का रखा हुआ पैसा कोई दूसरा व्यक्ति लेके चला जाता है। मार्केट को डीप एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। मैं क्या इथेरियम से पैसे निकाल लूँ? भाई मैं क्यों निकालूं इथेरियम से पूरा पैसे? मेरे को अभी कोई बड़ा रेड फ्लैग दिख नहीं रहा है। हाँ, इथेरियम से पैसे निकाल के कहीं मैं डाल लूँ क्या सर जो प्रॉफिट का आएगा? हाँ डाल सकते हैं, गोल्ड में डालिए, अमेरिकन स्टॉक में डालिए, और अभी बिटकॉइन इथेरियम ये सब चीज़ें क्रैश मोड में है तो वहाँ पास डाल लीजिए और इथेरियम में पैसे को धीरे धीरे ग्रो करिए, सॉरी ओरिजिन में पैसे को धीरे धीरे ग्रो करिए, पता चल जाएगा कैसे दिखेगा। हम देखते हैं डेटा यहाँ पास। मार्केट ख़त्म हो गया क्या भैया? देखते हैं हमारे पास 348 मिलियन की लिक्विडिटी। मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट, आज तो टाइम ज़्यादा हो गया, आज दिखाऊंगा नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट रिव्यू में बाकी चीज़ों को भी दिखाऊंगा। भैया यहाँ तक पहुँचने में पता नहीं उनको साल लग जाएंगे कि 2 साल लग जाएंगे, पहुँच पाएंगे भी कि नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं ऐसे जगह में जाऊँ जहाँ पास मेरे को ये जो कॉइन का जो APY है वो ज़्यादा दिख रहा हो, वो सिंपल सा बात है, और मैं केवल उसको लेने के लिए चले जाऊं, और जब मैं उसको लिक्विडेट करने की कोशिश करूं तो मार्केट इसी तरीके से क्रैश हो जाए। तो ऐसा चीज़ मैं नहीं करूंगा ना, क्योंकि ऐसा करने के बाद भी यहाँ पास मुझे 24 आवर का ट्रेडिंग वैल्यू 31 मिलियन दिख रहा है, 31.38 मिलियन दिख रहा है, वो चीज़ भी नहीं है। मेरे पास पैसे 1.5 गुना 2 गुना अगर बन रहे हैं तो छोटा मोटा पैसा है। अभी एक आए थे परिचित वाले, उन्होंने लिख के गया है मेरे पास, जो मैं पहले ही बताया था कि मैं
इस मार्केट से 100 करोड़ पैसा एक साल में बना के दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट खुद है 100 करोड़ पे नहीं पहुंचा और वो व्यक्ति बना देंगे, और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा भी बताते हैं, टॉप लेवल का इंजीनियर भी बताते हैं। तो ऐसे लोग के साथ मैं क्या बहस करूं? तो आपको भी समझना पड़ेगा कि ये क्रैश, जब क्रैश हुआ है तो मार्केट अब भी जाता है। आपके सामने 2008 का क्रैश है, आपके सामने डॉट कॉम बबल का क्रैश है, कोविड का क्रैश है, कोविड के बाद मार्केट का अप होते हुए भी दिखा है। तो यहाँ से भी क्यों? क्योंकि दुनिया रुकेगी नहीं ना भाई, जीवन भर तक यहाँ पे वॉर ही चलते रहेगा क्या? आज नहीं तो कल तो समाधान होगा ही ना। फिर लोग क्या कहते हैं, फिर सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगा और फिर काम करना स्टार्ट होगा, या मनुष्य की सभ्यता को खत्म कर दे। जैसे बोले कि सर थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि भैया बताइए मैं कल का सुबह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा? इसकी संभावना कितने प्रतिशत है? 10% संभावना है कि 90%? 90 कितनी? यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखेंगे कल थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, उसकी संभावना कितने परसेंट है? बताइए तो, परसेंटेज में बताइए, कल थर्ड वर्ल्ड वार होगा, इसकी संभावना कितने परसेंट है? लिखें चैट बॉक्स में। तो भैया 1%, कोई भी 90% भी नहीं लिख रहा है भाई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है ना, मार्केट तो रिकवर करेगा ना। तो मार्केट रिकवर करेगा तो उसके लिए प्लानिंग मुझे आज से करनी पड़ेगी। दिक्कत क्या होता है, हम बढ़ते हुए चीज़ों पे खाली खरीदते हैं। ठीक है, हर गिरती हुई चीज़ रिकवर कर सके ऐसी ज़रूरी नहीं है, बट क्या पोटेंशियल है ओरिजिन एलजीएनएस में? मैं अभी भी ओरिजिन एलजीएनएस को मिड लेवल का ही प्रोजेक्ट बोलता हूँ, मिड रिस्क बोलता हूँ, मैं लो रिस्क नहीं बोलता हूँ। मिड और लो के बीच का चीज़ बोलता हूँ। लेकिन मेरे पास इसकी तुलना में बाकी कम्युनिटी बेस में अभी उतने ट्रस्टेड दिखते नहीं हैं। वो ज़्यादातर मुझे रोटेशन ही दिखते हैं कि आए, और वो एक तरह का जुआ दिखता है। आए, 4 लोग को जोड़े, भाई निकल गया। भाई मैं 4 लोग को जोड़ा फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये सब काम मैं नहीं करता हूँ, जोड़ा मैं और उसका पैसा फंस गया। हाँ, तो मतलब मैंने उससे एक तरह से खींच लिया, ठीक है, मैंने कोई गारंटी नहीं लिया, उसने भी कोई गारंटी नहीं, उसने अपने स्वेच्छा से लगाया। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य तो ये बनता था ना कि मैं एकदम सही जानकारी दे सकूं। सही जानकारी भी अगर मैं नहीं दे पाया, कि उसको बता नहीं पाया कि यहाँ पास ऐसे रिस्क इन्वॉल्व है, पैसा तो उसका है, तो फिर मैं तो एक तरह से बेईमानी कर रहा हूँ ना। ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकता है। तो मैं ट्रांसपेरेंट होके ही जानकारी दूंगा, चाहे वो ओरिजिनल जेनस हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथीरियम हो, चाहे यूएस स्टॉक मार्केट हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 11 बज गया है। एक आध प्रश्न लेना चाहें तो हम ले सकते हैं नहीं तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। वर्कशॉप में जो आना चाहते हैं वो आ पाएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग आज वर्कशॉप में जो आना होगा उससे रिलेटेड भी अगर किसी को चर्चा करनी तो कर सकते हैं। नहीं तो फिर देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने, बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा था, तो इंटरेस्ट कम लोग लेते हैं, और इंटरेस्ट कम लोग लेते हैं। तो सिंपल सा बात, हम अमेरिकन मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें सर, ये प्राइवेट मीटिंग में संभव है, यहाँ पास अभी संभव नहीं है पब्लिकली में। किसी के कोई प्रश्न है तो मैं अनलॉक करता हूँ। एक आध लोग के हैंड रेज हैं। एस कुमार, सूर्यकांत जी, चलिए सूर्यकांत जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन सर। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, शशि सर। वेरी गुड इवनिंग। शशि सर, मेरा कुछ इश्यू नहीं है सर। कुछ हम लोग का जो नेक्स्ट रिवार्ड सर आ रहा है, कुछ इश्यू है क्या सर अभी? नेक्स्ट रिवार्ड में कोई इशू नहीं है, डायनेमिक फार्मूला है। आपके अपलाइन या फिर बाकी लोग के द्वारा आपको उसको समझाया नहीं जा पाया है कि जो रिवॉर्ड्स आते हैं वो डायनेमिकली किस तरीके से फार्मूला पे बेस्ड होते हैं। कुछ ब्लॉकचेन पे भी बेस्ड होते हैं कि ब्लॉकचेन में ब्लॉक कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है, और ब्लॉक सॉल्व होने के आधार पे किस तरीके से पैसे बाहर आ पा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और डायनेमिक फार्मूला के हिसाब से परसेंटेज उसका ज़्यादा होगा कि कम होगा। मैंने एक डिटेल उसका सेशन लिया था, और मैंने उस पर एक पीडीएफ भी बनाया हूँ, हालांकि मैंने उसको अभी तक पब्लिकली शेयर नहीं किया है। इस कारण से वहाँ पास आपको डायनेमिकली तरीके से वो रिलीज होता हुआ दिखता है। तो उसको वाइट पेपर के आधार पर अगर आप डीप में स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसी फॉर्मूला के आधार पे वो आता है। नहीं नहीं सर, वो बात का नहीं मैं पूछा हूँ। अभी जो आ रहा है, अभी जस्ट में जो लास्ट रिवार्ड हम लोग का अभी जस्ट आया है ना, किस चीज़ में अ, लास्ट? जैसे हम लोग का नेक्स्ट रिवार्ड दिख रहा है ना, नेक्स्ट रिवार्ड आपका इतना ऐड होगा बोल के। तो वो जो भी ऐड हो रहा है ना शशि सर, उसमें से सर कुछ सर कमी आ रहा है।
ऐड करने के बाद में भी उतना नहीं हो रहा है, यही थोड़ा मैं आपको पूछा और कुछ थोड़ा नहीं। सा डिटेल में मुझे बताएं कि 360 में किस में, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। जैसे नहीं नहीं नहीं, सपोज हम लोग का स्टेक अभी सपोज 100 टोकन है, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट रिवार्ड हम लोग का आएगा सपोज हम लोग का 1 टोकन, ठीक है। तो हम्म। 1 टोकन तो हम लोग को ऐड होने से 101 होगा ना, हम्म। तो उसमें ठीक से है। कम हो रहा है सर। तो अभी तो यही सर, अभी जो रिवॉर्ड आ रहा है वो 0.17% है। आप एक काम करिए, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 352 टोकन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 352 टोकन का आपके डैशबोर्ड में दिखता है नेक्स्ट रिवॉर्ड इतना इतना दिख रहा है। आप एक साधारण सा गणित का सूत्र लगाइए या फिर एआई को लिखिए कि मेरे पास अभी 352 टोकन है और नेक्स्ट रिवॉर्ड में इतना दिखा रहा है, ये कितना परसेंटेज है इस 352 का, तो परसेंटेज दिखा देगा। अगर वो 0.17% के बराबर है तो वो उतना आ रहा है। मैंने चेक किया था तो उतना मुझे दिखा था। बाकी आप एक बार स्क्रीन शेयर करके मुझे, या फिर एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या टेलीग्राम कर दीजिएगा, या इंस्टाग्राम कर दीजिएगा। मैं उस पर देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन समय का थोड़ा सा पाबंदी रहता है उस समय से। लेकिन मैंने चेक किया था तो वो आ रहा है। नहीं, वो नेक्स्ट। आ रहा है सर, सही है। मैं भी कभी नहीं देखा था, आज फर्स्ट टाइम मैं भी देखा, क्योंकि मेरा टीम से आया क्वेश्चन कुछ, मैं इसीलिए देखा, ठीक है उन्होंने गलत चेक करता हूँ कैलकुलेट बोल किया के। होगा, उन्होंने गलत कैलकुलेट किया होगा, मैंने चेक किया था तो आया था। अगर ऐसा होगा तो आप दिखाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में विजय रावल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, विजय रावल जी। जी सर। शशि सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और हम सबसे आपसे एक विनती है कि मार्केट में जो भी ABCD जो चल रहा है, और आपको भी पता है, लोग प्रोजेक्ट में तो हमारे आते हैं, ज्वाइन तो होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन उतना एजुकेशन नहीं लेते हैं। और जो भी नई नई चीज़ें आते हैं वो लोग बहकावे में लोगों को लेकर चले जाते हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले ये पोल्काडॉ वाले बहुत कुछ उछल कूद रहे थे, वैसे ही हाल अभी AIP वालों ने लगा रखा है। तो हम चाहते हैं कि वो सेशन चाहे आप पेड पेड सेशन ले लें, लेकिन अ, हमारे प्रोजेक्ट को ऐसे चेक करें, जैसे कि लिक्विडिटी कहाँ है, वो क्या है, लॉक है, अनलॉक है, वहाँ से क्या हो रहा है, या बाकी की ये जो चीज़ें मार्केट में चल रही है, इसको हम कंपेयर करें, और उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आप करें। और ये जो सेशन आप लेने वाले हैं उसको 100% पेड तरीके से ले लें, ताकि हम मार्केट में जो भी लोग काम करते हैं हमारे पास एक सही जानकारी हो। और हमें आशा है कि आप जल्द से जल्द ये करेंगे, ताकि हमारा हम सब के लिए और ये मदद होगी, और पूरी कम्युनिटी के लिए भी ये बहुत बड़ा काम होगा आपके माध्यम से। क्योंकि आप कोई नेटवर्क लीडर नहीं है, एक आप एक IITian है, आप एक प्रोफेसर है, और आपके माध्यम से जो भी जानकारी हमें मिलती है वो जेन्युइन होती है, सटीक होती है, सही होती है। इसके लिए हम हर एक सेशन आपका अटेंड करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप 1-2 दिन के अंदर ये जरूर सेशन सादर करें, बहुत अच्छा रहेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अटेंड कर पाएंगे। आपने ठीक है मुझे विजय सर, मैं इसके बारे में सोचता हूँ और जल्दी ही पब्लिक में इंटीमेट करूँगा मैं। हैं और ओके। और भी कुछ लोग, राहुल कुमार जी आप कोर मेंबर हैं, आपकी आप कुछ कहना चाहते हैं या क्वेश्चन है? आप कोर मेंबर की मीटिंग में भी पूछ सकते हैं, आप पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ कहना है तो बताइए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। राहुल सर, यू आर अनम्यूटेड। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। तो सर, मैं जो कोर मेंबर की मीटिंग होगी ना, तो मैं उसमें बात कर लूँगा, या जो भी मेरा डाउट होगा मैं आपसे ओके फ़ोन पे बात कर लूँगा मैं। ओके। ओके, ये किसी और को मौका देते हैं। एक अविनाश रॉय जी, यू आर अनम्यूटेड। अविनाश रॉय जी, यू कैन आस्क। अविनाश रॉय जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस। सर, मैं ये बोल रहा था
कि अभी मैं नया इन्वेस्टर हूँ। ये जनवरी मैंने लिया था, $60 में लिया था। वो जब से लिया था तब से घटते ही जा रहा है। और अभी मेरे पास नए इन्वेस्टर हैं जिनको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं मतलब अभी जो मेरा अमाउंट दिख रहा है वो कम दिख रहा है जितना मैं इन्वेस्ट किया था। तो आप किसके आपके अपलाइन कौन है? बिना विश्वास जी हैं। और कोई टॉप लेवल के अपलाइन बताइए, V5 V6। टिंकू सरकार। टिंकू सर तो अच्छे हैं, जानकार, उनसे आपकी चर्चा होगी तो टिंकू सर से आप बिल्कुल पूछेंगे, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, वो मेरे मित्र भी हैं ही हैं। तो टिंकू सरकार सर तो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कई सेशन लिए हुए हैं कि प्राइस के डाउन मैकेनिज्म पे भी किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट होता है, नॉट अपार्ट फ्रॉम द कंपाउंडिंग, उसके अलावा भी चीज़ें हैं। क्योंकि ये एक्चुअली में आपका इसके ग्राफ को आप इथेरियम या बिटकॉइन के ग्राफ से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे यील्ड बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसके ऊपर डिटेल सेशन इन्फिनिटी सोल्यूशन ग्लोबल के चैनल पे ऑलरेडी है, वो वीडियो को आप सर्च करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, या टिंकू सर आपको जानकारी दे देंगे। अगर नहीं फिर भी होगा तो आप टिंकू सर के माध्यम से मुझसे कनेक्ट होइएगा, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा कि एक्चुअली होता कैसे है, और फिर उसके आधार पे आप क्या कहते हैं, अपने लोगों को भी समझा पाएंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? देखें, 11 बज चुका है, आप लोगों ने अच्छा खासा मुझे झेल लिया। अदनान खान जी, एक मिनट, कहाँ पास से? चंदन झा जी, ओके। चंदन जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जना जी, सॉरी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आप नहीं पूछ रहे हैं, ओके। नाउ मूविंग हाँ फॉरवर्ड। सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी। सर मैं अभी बोल रहा हूँ, ये जो अपना रिवार्ड आ रहा है सर, स्पाइडर वेब रिवार्ड, वो कुछ दिनों से देख रहा हूँ जहाँ था वहीं पर दिखा रहा है। मतलब जैसे जहाँ मेरा 0.2937 में आके अटक गया वो, और आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अपना जो एक बार नोड वगैरह को चेंज कर लीजिए, ये नहीं तो दूसरे वॉलेट में इंपोर्ट कर लीजिए। और अनुबिस पे आप चेक कर रहे हैं ना, पॉलीगॉन पे नहीं दिखेगा, अनुबिस पे दिखेगा वो सब चीज़ें। तो अनुबिस में कैसे दिखा सर? क्या अनुबिस में मैं चेंज अनुबिस में करूंगा भी ना आपको तो? अनुबिस में भी आप इनवाइट में जाएंगे तो रिवॉर्ड अब पॉलीगॉन पे नहीं दिखता है, रिवॉर्ड्स जो अब आने हैं वो अनुबिस पे आता है। आपके अपलाइन कौन है, आपको गाइड नहीं किए हैं सही तरीके से वो? आप उनको मेरा पूछिए। टिंकू सरकार सर है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, टिंकू सर अच्छे हैं। आप अनुबिस पे देखें, अनुबिस पे जानकारी मिल जाएगा। अनुबिस पे वेब स्पाइडर और डॉ रिवॉर्ड दोनों आ रहे हैं। और पॉलीगॉन पे वेब स्पाइडर और डॉ रिवॉर्ड नहीं आएंगे, और इसका अनाउंसमेंट हुआ था, ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया था, और जानकारी भी दी गई थी। तो कनेक्टेड रहा करें, और फिर जानकारी मिलेगा। तो अनुबिस पे चेक करें, आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? और किसी के T3X5G, ओके, आप अनम्यूटेड हैं, Vivo T3X5G, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं, आप कहाँ से सर हैं? मेरा नाम देवेंद्र कश्यप हूँ, और सर मैं बाई प्रोफेशन एक लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट। ओके, वेरी सर नाइस मैंने सर। पहली बार आपका सेशन सुना और हाईली इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक और यू सर सर, मैं आई एम आपका ऑल्सो गवर्नमेंट। सर मैं आपका वर्कशॉप ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, और कैसे करें, क्या प्रोसेस है सर इसके आप लिए? आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, पहले मेरा सर आपका ग्रुप नंबर ज्वाइन। सर मुझे नहीं पता सर, नंबर। आप पहले यहाँ पास ग्रुप से क्या कहते हैं, आप वो निकाल लीजिए, क्या कहते हैं, ग्रुप का क्या कहते हैं, लिंक, ग्रुप के लिंक में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा ठीक ठीक सर, ठीक पहले ठीक आप सर। इन्फिनिटी सोल्यूशन का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये ग्रुप को कोई भी व्यक्ति जो कोर मेंबर हैं ग्रुप का लिंक प्लीज़ शेयर करें। कोई भी शहबाज या देव या फिर नुरैन, आप में से कोई भी हैं, ग्रुप का लिंक प्लीज़ शेयर करें, व्हाट्सएप पे ग्रुप का लिंक। ओके, मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। जी सर, चैट बॉक्स में मिलेगा नंबर ये मिल ग्रुप का? मिल जाएगा, अभी 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 मिल जाएगा। हाँ, नूरैन सिद्दीकी अभी भेज रहे हैं आपको। वो स्वीट के बारे में आप पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं सर, स्वीट टोकन के बारे में अनुबिस ने अपना नया टोकन लॉन्च किया है। और
वो टोकन के बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बता दूंगा स्वीट टोकन क्या है, किस तरीके से है, ट्रेडेबल नहीं है, सब चीज़ें जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। और कुछ लोग के क्वेश्चन ले लें क्या हम? 1 मिनट। राजा जी हैं यहाँ पास, ओके, आप अनम्यूटेड हैं राजा जी। राजा जी, इश्तियाक, राजा इश्तियाक। ओके, सॉरी सर, बताएं जी सर। सर, कैसे हैं आप? शशि जी खैरियत से हैं आप? ठीक है, बढ़िया मैं हैं। खैरियत से हूँ सर, बढ़िया हूँ, आप बताएं सर। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, टेलीग्राम पे हाँ, भी गायब गायब ओके ओके कभी कभी ओके, बात होती है। जी जी, याद है याद है याद है याद है जी याद है। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया हूँ अच्छा सर। शशि जी, मैं एक थोड़ा सा एक सवाल है आपसे। अब मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, लेकिन हम्म एक जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखें, अब पिछले साल अक्टूबर से लेकर अभी तक इसकी जितनी पब्लिसिटी की गई है नोबी को लेकर या स्टेबल ए को लेकर और नई नई प्रोडक्ट के वाले से बहुत कुछ कहा जाता रहा कि अब ये प्रोडक्ट आने वाली है, अब ये प्रोडक्ट आने वाली है, वैसा ही हुआ, आया भी है। ठीक है। हम्म, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो ये ओरिजिन प्रोजेक्ट अब लोगों का ऐसे लगता है कि जैसे ट्रस्ट धीरे धीरे खो सा रहा है, यानी बहुत बिल्टअप नहीं आसान कर। सा बहुत आसान सा उत्तर है राजा जी, देखिए, जी सिंपल सा बात है, आप अपने मुल्क में भी बताएं हैं कि ये लोगों के सामने जब क्या कहते हैं, आपका बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन इतना डिसेंट्रलाइज है, बिटकॉइन ये करेगा, बिटकॉइन वो करेगा। ईरान ने भी अभी क्या कहते हैं, टोल जो है चाइनीज युएन और बिटकॉइन के रूप में लेना स्टार्ट किया। फिर रसिया के ऊपर क्या कहते हैं, यूएसए ने सैंक्शन लगाया स्विफ्ट कोड के ऊपर, तो भी उसने क्रिप्टो में कुछ फंड किया। तो भी बात ये है, करेंटली वी डोंट हैव अ टेक्नोलॉजी टू सरपास द यूएस टेक्नोलॉजी। तो बिटकॉइन फिर 50% का सप्रेशन कैसे हो गया? अब मार्केट में लोगों को लालच पड़ा हुआ है। लोगों को क्या लालच है कि सिंपल सा बात है कि मैं भाई 1% कमा रहा था, 2% कमा रहा था, अब मुझे कम आने लगे हैं क्योंकि अब स्टेबल हो गया। एनी स्टेबल चीज़ धीरे धीरे थोड़ी सी डिक्लाइन होती है, इतना परसेंटेज नहीं दे सकती है। बिटकॉइन ने भी शुरुआत में बहुत परसेंटेज दिया, अब उतनी परसेंटेज नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज़ लाइक क्रिप्टो सिक्योरिटी। क्रिप्टो में एक तरह की सिक्योरिटी है, बट अदर एस्पेक्ट से वो अभी भी वॉलेटाइल है। तो सिंपल सा बात है, मार्केट में लोग है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, तो इस कारण से लोग चले जाते हैं लालच में इधर से उधर, और जाने के कारण ही क्या कहते हैं, वो अपना लॉस भी कर देते हैं। तो ये तो स्वाभाविक सा बात है, फाइनेंस इसी तरीके से काम करता है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। ओके ओके सर। और थैंक आज यू। यहीं रहने देते हैं, या आज और भी कुछ क्वेश्चंस हम ले सकते हैं? अविनाश रॉय जी, ओके, अविनाश रॉय जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर बात हो गया था मेरा। अच्छा, ओके, बात हो गया, ठीक है। अदनान खान जी, ये आप भी पाकिस्तान से हैं? यहाँ पास हम दो देशों के बीच में, ये चलिए ठीक है, प्रश्न है, विद्या है, चलिए आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछ लीजिए। यू यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम नमस्कार जी, सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। गुड गुड इवनिंग सर। अपना आपका आवाज़ नहीं आ रहा है सर सर। अभी ठीक है? अभी ठीक है। क्या अभी क्वेश्चन ठीक है? पूछें अपना। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछें आप अपना। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं इस प्रोजेक्ट पे सर पिछले 9 महीने से काम कर रहा हूँ। जी एपीवाई को देखें या ओवर टोकन की सूरत हाल को देखें, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है मैं उसमें नहीं जाता हूँ। हम्म करंट अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो माइग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्लो है। हम्म तो बाकी फ्लेक्सिबल स्टेकिंग भी ओपन नहीं हो रही है। तो एज अ हम्म। कम्युनिटी लीडर आप हम मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं टीम को किस तरह लीड करूं, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें डाउन जा रही हैं और लीडर जो हैं 100 मेंबर्स की टीमें बनाए हुए वो भी नेगेटिव हो रहे हैं और हम उनको बहुत समझा रहे हैं, लेकिन मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, माइग्रेशन का आप प्रोसेस भी स्लो है, फ्लेक्सिबल एक्चुअली स्टैकिंग भी ओपन नहीं है। तो जी एक्चुअली आपने अभी प्रॉपर तरीके जी से सर कंटिन्यू। माइग्रेशन को नहीं समझा है। एक्चुअली माइग्रेशन प्रॉपर क्या माइग्रेट हो रही है, वो
कम्युनिटी डेटा माइग्रेट हो रही है। डेटा माइग्रेट होने का मतलब ये है कि जो आपके फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड उसमें दिखते थे, बर्न उसमें दिखते थे, ये जो वेब 2 के डेटा होते हैं उन डेटा को माइग्रेट किया जा रहा है। तो वो डेटा माइग्रेशन धीरे धीरे स्लो होगा। बहुत सारे लोग अपने में ऐड नहीं किए रहते हैं अनोबिस को, या फिर अपने NFTs को नहीं ले रहे हैं अगर वो लीडर्स हैं, तो डेटा माइग्रेशन प्रोसेस तो एक समहाउ उसी पेज से चलेगी, थोड़ा सा एक्सेलरेट हो सकता है। सेकंड चीज़ जो है आपका कि आपने बोला कि क्या बोला आपने, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, सॉरी एक बार फिर से पूछेगा, सेकंड पार्ट आपने पूछा था। मैंने ये अर्ज किया कि 100 मेंबर का जो लीडर है हाँ, वो भी नेगेटिव हो रहा है ओवरऑल सिचुएशन को देख, तो मेरे को ये मार्केट में समझ कुछ नहीं आ गुड रहा है न्यूज़ कि नहीं आ रहा है। देखिए मार्केट में नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास क्या कहते हैं APY भी ठीक ठाक है समहाउ, आपके पास क्या कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म जो डाउन हो रहा है प्राइस के ऊपर, तो आज पूरा का पूरा सेशन हो गया। अब आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, उनके क्या कहते हैं मतलब डिज़ायर्स कितने हाई हैं, वो कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हाई हैं तो वो साफ साफ बात है वो नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि इंसान के डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और डिज़ायर्स को, या फिर उसको मैं लालच बोलूँ, इसी कारण से मार्केट में हमेशा नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं झूठ में सच में, और वो पैसे को आपको इतने बढ़ा देने का वादा करके जाते हैं लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब रह गया आपने जो स्टेकिंग के बारे में पूछा था, तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग अभी ओपन नहीं हुई है, ओपन होने में थोड़ा समय है। मैं भी कनेक्टेड हूँ लोगों से, लेकिन अभी तक वो ओपन नहीं हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेकिंग आपकी हो चुकी है, और जब तक ओपन नहीं हुआ है आपके पास अल्टरनेटिव मेथड है ही कि आप क्या कहते हैं अपना पॉलीगॉन में स्टेक कर सकते हैं। पॉलीगॉन में स्टेक करने के बाद आपका जो कॉइन्स आया या आपके जो डाई बने उसको आप वहाँ पास ब्रिज कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन तो है ही, इसको आप अगर आप सही तरीके से बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नेगेटिव होने का सवाल नहीं है। हाँ, रिटर्न्स अगर आपको लग रहे हैं, आप जैसे 9 मंथ पहले के जो रिटर्न्स थे वो कम थे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो कोई नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि कोई चीज़ स्टेबल होगी तो रिटर्न्स कम होंगे। अब वो इसके कारण प्रोजेक्ट A से B में मूव करेंगे, B से C में मूव करेंगे, तो अल्टीमेटली देखा ये गया है कि समय तो सबका बर्बाद होता है, पैसे बहुत कम बन पाते हैं। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ चलेंगे तो पैसे बनेंगे भी, और नहीं तो केवल प्रोजेक्ट A से B, B से C, C से D में जाते रहेंगे तो केवल आप घूमते रह जाएंगे, फंड कम बनेंगे। तो थोड़ा सा होशियारी से हमें अपने पैसे को बनाना चाहिए। थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम एनीवन, आज यहाँ पास हम रोक देते हैं। वेलकम सर, वेलकम, शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी लोगों ने इतना प्रेम पूर्वक मुझे सुना, हाँ कुछ लोगों के प्रश्नों के मैंने उत्तर दिया, थैंक यू सो मच। और रात के सेशन में भी आप लोग थे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जागरूक बनिए, बिकॉज यू लिटरली डोंट हैव अ ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। अगर आप जागरूक नहीं होते हैं, आप सीखने को तैयार नहीं होते हैं, एकदम मैं लिख के लीजिए, आपका पैसा आज नहीं तो कल आपके हाथ से चला जाएगा। इसमें नहीं जाएगा तो किसी और में चला जाएगा, उसमें नहीं जाएगा तो और किसी में चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हैं तो आप अपना पैसा सिक्योर रखेंगे ही, अपने कम्युनिटी का भी पैसा सिक्योर रखेंगे, और उससे अपने देश का, समाज का, अपने लोगों का भी विकास कर पाएंगे। अपना तो करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मैनी थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद। ओके, आज की मीटिंग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। Recording